We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान ने भारत पर हमले की रणनीति चीन की सलाह पर ही बनाई थी। पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में बैठकर मॉनिटरिंग की थी। चीन के सैटेलाइट्स ने भारत में सैन्य मूवमेंट का डेटा जुटाया और उसे पाकिस्तान को भी दे दिया। चीन के कहने पर ही पाकिस्तान ने अपनी रडार और पोजीशंस भी बदली, लेकिन कोई भी बदलाव पाकिस्तान को भारत के कहर से बचा नहीं पाया। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, ये मुकाबला था पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद चीन के हथियारों से और तुर्की से पाकिस्तान को मिले ड्रोन से। पाकिस्तान के साथ उसका दोस्त चीन कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। रणनीति हो या हथियार, हर मोर्चे पर पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ तक कि चीन ने अपनी सैटेलाइट्स के जरिए भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। चीन ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे पाकिस्तान को जीत दिलाई जा सके, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान और चीन की रणनीति नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में चीन के राजदूत पहुंच गए थे। 7 मई की सुबह 4 बजे से चीन के राजदूत पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीति बनाने में जुट चुके थे। चीन के सैटेलाइट से नया डेटा मंगा लिया गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए भारत की मूवमेंट का डेटा जुटाना शुरू कर दिया था। चीन ने 22 अप्रैल से 6 मई तक भारत की सैन्य मूवमेंट का डेटा जुटाया। इस डेटा को चीन ने पाकिस्तान के साथ शेयर किया। सैटेलाइट डेटा से मिली जानकारी के बाद पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस रडार की पोजीशन बदली। पाकिस्तान ने भारत के एयर अटैक को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की। नए रडार डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को भरोसा था कि चीन से मिले रडार और एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर भारत के हमले को ट्रैक कर पाएंगे और इसी उम्मीद के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हालांकि पाकिस्तान का चीन के हथियारों पर भरोसा हवा हो गया। भारत ने बेहद सटीक निशाना लगाते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था हिंदुस्तान के ट्रूप मूवमेंट्स के बारे में, सैटेलाइट इमेजिंग में कैसे उनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वैसे भी अब उसके बावजूद भी पाकिस्तान गॉड ऑफ ब्लडी नोज, अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो। पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है। ये सिंगल शॉट वाला एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी है।
पाकिस्तान को लगा था कि मेड इन चाइना HQ-9 उसे भारत से बचाएगा, लेकिन भारत ने लाहौर और रावलपिंडी में लगे इन एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया। गुजरांवाला में पाकिस्तान को चीन से मिले LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत की मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। चीन की मिसाइल फ्रांस की क्रोटेल मिसाइल की कॉपी है। इस मिसाइल की रेंज 17 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने भारत की मिसाइल्स को FM-90 से टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन ये मिसाइल भी फुस साबित हुई। चीन के तकरीबन 80% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 82% हथियार तो चीन देता है पाकिस्तान को अपना हथियार। पाकिस्तान से हथियार चीन से आते हैं और चीन की क्वालिटी सब जानती है। मेड इन चाइना जहाँ पर होता है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, वो बहुत ही वाहियात क्वालिटी होती है। भारत पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि वो चीन के हथियारों के साथ भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है कि उसके पास मौजूद ज्यादातर हथियार चीन में ही बने हुए हैं। पाकिस्तान के 82% हथियार चीन में बने हुए हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद सभी एयर डिफेंस सिस्टम चीन में बने हुए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास GF-17 और J-10C फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से 8 हंगोर क्लास सबमरीन मिली है, जबकि चीन में बने 4 फ्रिगेट जहाज भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के पास मौजूद सभी चीनी हथियार दोयम दर्जे के हैं। चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान को खराब हथियार बेच दिए हैं, जबकि खुद चीन इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला 100 घंटे से भी कम किया। इसी दौरान पाकिस्तान के सभी हथियार फ्लॉप हो गए। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जो साजिश रची थी वो फेल हो गई और दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया। भारत के स्वदेशी हथियारों की धाक पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जबकि चीन के हथियार पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।